Jackie here. Jackie down here. Jackie here, down. यहाँ पे सामने. Jackie here. Jackie here. Jackie here, straight. Jackie में straight down. Now your left side. Jackie here, straight down. Down, Jackie here. Jackie sir here. Straight. Jackie. Jackie look straight back. सर आपके राइट में. यस बोलना है. जैकी, सबसे पहले तो मुगले आजम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मेमोरीज की, क्या पहली बार कब देखा था आपने? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब रिलीज़ हुई थी, बट यस मैंने वो जब कलर्ड वर्जन आया था तो देखा था. एंड इट्स अ कल्ट. एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा अगर आप हैं तो मुगले आज़म तो एक मस्त है और हम सब ने देखी है. और उस टाइम पे ऐसा सोचना, ऐसे ऐसे चीज़ों को परसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना और इतने साल लगना उसको बनाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ मास्टरपीस. और कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, बट यू ऑलवेज रिमेंबर फिल्म्स ऑफ दैट स्टैचर. आपको लगता है इस फिल्म का कोई रीमेक बनना चाहिए? यार मैं पर्सनली आई लाइक रीमेक्स, बट ये पर्टिकुलर फिल्म का आई डोंट थिंक रीमेक बनना चाहिए. बिकॉज ताजमहल को तोड़ के ताजमहल का रीमेक नहीं बन सकता. सो मेरे लिए ये मुगले आज़म इज़ लाइक ताजमहल. बट येस दूसरी फिल्मों का बनता है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, इट्स नाइस, बट आई फील मुगले आज़म का रीमेक नहीं बनना चाहिए. I was very very excited. First of all, I'm a huge fan of Feroz Abbas Khan साहब as a director, as a मैं फारूक साहब से बहुत क्लोज था यंगिस्तान के समय में. तो उन्होंने वो जो वो दे यूज्ड टू डू अ प्ले जहाँ पे वो रीड करते थे लेटर्स, मैं नाम भूल रहा हूँ. तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड मैं उनके पास एक्टिंग लेसन्स भी बहुत बार लेने गया हूँ. तो जब उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई ब्रोकन माई नी, but I've worn my knee brace and come just for this. What are your expectations from the play? Expectations? Honestly, I just want to go there and have a good time because I know it will be outstanding. It'll be amazing. It'll be a masterpiece in itself. But मुझे जाके देखना है कि क्या किया है. आजकल हर जगह एदिल मुश्किल की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है. आपका क्या कहना है जिस तरह की फिल्म फंस गई है और धमकियां दी जा रही है कि फिल्म रिलीज ना की जाए क्योंकि फवाद खान? देखिए, आई एम अ पेट्रियाटिक और सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है तो वो लॉ उस समय से आगे होना चाहिए. अब मैंने अगर 1 साल पहले कुछ किया है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ. सो आई अबाइड बाय द लॉ, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम फॉर फ्यूचर. पास्ट आई कांट चेंज एंड इट्स अनफेयर दैट हाउ विल आई चेंज द एक्टर नाउ. सो इट्स अ टू वे, इट्स एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है. बट येस, अगर मैं बोलूँगा तो आप लॉ पास करिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हम काम नहीं देंगे. बट जो पीछे हो चुका है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली. सो आई सपोर्ट एदिल है मुश्किल एंड आई सपोर्ट द सोल्जर्स. नो, नॉट येट. थैंक यू. हाँ जी. ब्रांड्स गो बाय परसेप्शन. कभी परसेप्शंस ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, और जैसे आपके परसेप्शन ऊपर होते हैं आपको 4 ब्रांड और मिल जाते हैं. थोड़ा परसेप्शन इट अफेक्ट्स, इट डजंट अफेक्ट, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट योर फैंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट. बिकॉज ब्रांड्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास फैंस हैं. अगर फैंस, so I always believe as an actor, as a director, as a maker, that the audience should be with you. That's what I believe. Jackie, also one more thing. Recently your father Bashuji met Pierce Brosnan, who is currently in the eye of the storm for his Pan Bahadur Masala advertisement. What is your take on the same? I mean, was he conned? Is it James Corden now? How will I know that? How will I know that? But yeah, I'm a huge fan of Pierce Brosnan, so it was a little funny for me also to see him like this. But yes. Thank you. Straight, yeah, straight.
आप खड़े हो जाइए जो नीचे बैठे हैं, गेट से फोटो लेने का क्या मतलब है? जगह कम है सर सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी आइकॉनिक फिल्म है, उसका स्टेज एडाप्टेशन है। मुझे बहुत खुशी है कि मुग़ल आज़म का स्टेज वर्जन आज बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेज का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा जितना वो फिल्म में था। ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है अभी तक। यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मेरी ही नहीं, मेरे सारे परिवार की और मेरे दादा की भी इस स्टेज शो के साथ भी रहेंगी। आपको लगता है सर इस फिल्म का रीमेक बन सकता है? नहीं बन सकता है। दिलीप कुमार कहाँ से लाएंगे, मधुबाला कहाँ से लाएंगे और मुग़ल आज़म पृथ्वीराज कपूर कहाँ से लाएंगे फिर से? Sir, any memories that you could share that you have had of this film, you know, when you were young? Well, it's a great film. I'm very glad to be associated with through my grandfather with this film, and I'm here today, and my best wishes is for this upcoming event. सर आजकल हर जगह एदिल मुश्किल की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि क्या मेमोरी है आपकी? पहले तो सबको आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। क्या बाकी कुछ क्या मेमोरीज हैं? आपकी मुग़ल आज़म से और आपकी वो एज क्या थी जब आपने एक तो मैं ये फिल्म का जो एक ही लाइन बाबा को मैं हमेशा दिलीप साहब हमारे बॉस, उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। तो ये लाइन मेरा एक भेजे में बैठा हुआ है बड़ो। और दूसरा एक बहुत भारी लाइन था, बॉस एक को फूल दिए जाते हैं और एक को कांटे। तो जिनको कांटे देते वो बोलते कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता बड़ो, फूल रख ले। दादा एक और बाइट दादा। अरे शुरू करूं? सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज के शो की? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 5 अगस्त 1960 को मुग़ल आज़म लगी थी मराठा मंदिर में, 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। उसके बाद 2004 में इसका कलर वर्जन आया एंड लकीली मैं उस शो का कंपेयर था, ग्रैंड मास्टर था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब ने राजा मान सिंह का रोल किया था और मेरे मामू अमानुल्लाह खान साहब ने कमेंट्री दी थी जो शुरू में है, जीनत अमान के वालिद, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तो एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस फिल्म से। और अक्सर ये होता है कि पहले कोई भी प्ले होता है, प्ले पे फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पहले फिल्म आई है और उसके बाद प्ले हुआ है। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्ले से। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने, शाहपुर जी ने ये प्ले तैयार किया है, तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो बस यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, लेट्स सी क्या होता है। This is Mr. Dipesh Salgia. He's from Shahpur Palanji, one of the main presenters besides NCPA. They are the ones who made this play possible. This play has been very expensive.
Mr. Dipesh Salgar to give details. They're also the main producers of the original Mughal Azam. And that time it was produced at a cost of $1.5 million. Dipesh? सर फिल्म को प्ले के रूप में उतारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इंस्पायर्ड किया आपको सबसे पहले तो, और कितने एक्साइटेड है आज के शो के लिए? देखिए, एज फार एज शाहपुर जी कंसर्न है, शाहपुर जी के लिए मुगल आज़म इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट ना। अगर आप बात करते हैं 1960 की मुगल आज़म के लिए, तो भी इट वॉज वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। 2004 ऑल्सो वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस, एंड वी वांटेड कि प्ले भी एक एक वर्क ऑफ आर्ट ही रहे। बट एट द सेम टाइम जो मुगल आज़म जब बात करते हैं तो मुगल आज़म मतलब स्केल, ग्रैंडियर और बिगनेस की बात होती है। तो ये हमारा होता है कि इट शुड हैव अ स्केल ऑफ अ सिनेमा एंड अ सोल ऑफ अ थिएटर। So that was something that inspired us in making Mughal Azam play. So it's very excited that first time a classic is made into a theatre. It's a great experience, and we are all excited कि लोग भी इसको चाहें, और we are looking forward to all that. So you've had such a long history really with, of course, this story. And how excited are you with the kind of history that you have associated with it, with your See, Mughal Azam originally we started around 1951, the first show. So अगर 51 से अगर काउंट करें, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट मोर देन 65 years. सो अगर कोई फैमिली का, कोई कंपनी का 65 years ऑफ एसोसिएशन किसी से है, एंड दिस थर्ड जनरेशन नाउ, आई थिंक उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर, मतलब दैट रियली कनेक्ट्स मी वेरी फास्ट कि एक फैमिली जो है 65 years से एक प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटेड है, और प्लस को आगे और बढ़ा रही है। तो एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, सो इन ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर और प्ले में। आई गेस, या, थैंक यू। Hi, good evening. So he's Mr. Vinay Jain. He's acted with Feroz Abbas Khan in many plays. He's a theatre actor. So you can ask him questions related to theatre as well. Yeah? सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज के शो से, और क्या कहना चाहेंगे? फिल्म एपिक फिल्म थी और प्ले भी म्यूजिकल प्ले है, क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म मुग़ल आज़म मतलब बहुत ही एक स्पेशल पार्ट है हम सबकी लाइफ्स का, और फ़िरोज़ खान ने क्या किया इसके साथ ये देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने फ़िरोज़ भाई के साथ 2 प्लेस किए हैं, महात्मा वर्सेस गांधी, और जो उनका रीसेंट प्ले था डिनर विद फ्रेंड्स, पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग प्ले है, ऑलमोस्ट 150 शोज़ किए हमने, और उनकी फ़िल्म भी की है देख तमाशा देख, उसमें मेन रोल किया था मैंने। तो वो जो है मतलब फॉर एन एक्टर ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद फ़िरोज़ खान, और ही प्लेड अ वेरी स्पेशल पार्ट इन माई लाइफ, एंड आई नो व्हाट एन एक्सीलेंट एक्टर ही इज़। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुग़ल आज़म के साथ उन्होंने क्या किया है ये देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नंदिता जी, quick, bye. Never understood why you do it before. Because you haven't even seen the play. चलो रोल है। ओके, नंदिता जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मुझे आज़म से ऐसी कौन सी मेमोरी है, और वो एज क्या थी जो आपने ये फिल्म देखी थी, और कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहें मुग़ल आज़म से रिलेटेड? नहीं, मुग़ल आज़म तो मतलब एक एपिक फिल्म है, और इसको रिस्टोर भी किया गया, इसको कलर में किया गया। उसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं, के आसिफ साहब की कहानी है, और बल्कि मैं जो फिल्म बना रही हूँ मंटो, उसमें भी के आसिफ का एक छोटा सा किरदार है और मुग़ल आज़म का मेंशन है। और उस रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने नरगिस को पहले चूज़ किया था और बाद में मधुबाला जी आई। तो मतलब आई एम क्यूरियस टू सी कि इसमें एक तरह से तो ब्रॉडवे का एक पूरा स्कोप है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है। तो मैं देखना चाहूँगी कि फ़िरोज़ ने किस तरह से इसको थिएटर में ढाला है। हम ऐसा माने कि आपके
आजम की झलकियाँ देखने को मिली? नहीं, मंटो साहब जो थे वो तो 40s के थे, एक अलग दौर का था, पर के आसिफ ने बहुत वक्त लिया फिल्म बनाने में, तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल लिए। आजकल तो फिल्में सोचते हैं हम आइडिया और जल्दी जल्दी बन जाती हैं, बट उस ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से, बहुत दिल से लोग बनाते थे, और एक बहुत इंस्पिरेशन रही होगी बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। You talked about Manto, and we know that we've heard rather that you've had to change some of your plans. You were planning to shoot obviously in Pakistan. That's a whole different thing. Yes, We but shall what would you like to say about the current scenario for? I just said it yesterday, all of it. I want to run in. Thank you. Okay, thank you. यस, ऋषि जी, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुगले आप इधर आइए, इधर आइए ना, उधर देख के बाद कैमरा इधर, इधर आइए, हाँ नीचे बैठ, अब बोलिए। जानना चाहेंगे कि मुगले आजम से क्या कुछ रिलेटेड मेमोरी है आपकी? मैं देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये प्ले देखने, क्योंकि मैं अपने दादा की याद ताज़ा करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक ओरिजिनल होगा, कोई नकलबाजी नहीं होगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया देखने के लिए। सो घंटी बजने वाली शुरू होने वाला है, मुझे जाने दीजिए, बहुत लोग हैं। थैंक यू। ऋषि जी, सिर्फ और एक सवाल है। एक मिनट हो गया, भाई चल कम। हाँ Good evening, sir. Good evening. Very special evening today, I guess, for all theatre aficionados. You'll have to look up, Jadu. Yeah. Well, I remember 5th of August 1960 when I had seen this picture in Bharat Talkies, Bhopal. I was 15 years old. And now, I mean, I don't remember how many times I've seen the film. I remember the script almost by heart. And it is, believe me, this script should be taught in MA Urdu literature. It's so good. Any earliest memories of Mughal Azam? Well, what could be earlier than 5th of August 1960? Then the picture was released. I remember I was in pre-university. I had just entered the college. So this is the first time a movie has been converted to a play, musical play. What are your expectations and what was your first reaction when you... Well, I have great respect for Feroz Abbas Khan. He's a very fine director, and whatever so far he has done is exceptionally good. And I'm sure that he must have done a great job. Well, I've had the privilege of working with Feroz Abbas Khan in a play called Tumhari Amrita, which has run for 22 years before, sadly, Farooq Sheikh passed away. And I know that whatever Feroz touches is excellent. I have great expectations. I'm also very proud of the fact that he has got international collaborators here, and that finally we have something that I think will herald a new path in what Indian theatre has to offer. Thank you. Sir, ma'am, we can't let you go obviously without asking about the current scenario for creative people in India. What do you feel at the moment? Because it's a very tense situation. We see that Aidil Mushkil is facing the brunt. Well, at the moment, it is not a tense situation. We are going to see a wonderful play. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir. Right में. And left. Thank you. Thank you. चला बारी आए. Ma'am, left. Madam, somewhere. Ma'am, left to right. Nice stay here. Ma'am, यहाँ पे यहाँ. इधर देखिए इधर मैडम. मैडम यहाँ पे. मैम सेंटर में. आपके राइट में देखिए. मैम यहाँ सेंटर मैम. राइट में. मैम यहाँ पे. मैडम इधर. सेंटर डाउन. या मैम. यहाँ पे. ये मैम राइट में लास्ट. Thank you. Center.
यहाँ पे सामने सामने यहाँ पर आपके राइट में सर, इधर देखा ही नहीं सर, यहाँ पे भी खड़े रह के बोल सकते हैं। मनीष जी हाय। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुगले आजम वो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपको याद है, और एज क्या थी जो आपने ये फिल्म सबसे पहली बार आपने वो अभी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि कब ये फिल्म देखी थी वो याद नहीं है, मगर बहुत बार देखी है एंड इनफैक्ट बहुत ऑफन देखी है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एंड मुगले आजम, पाकीज़ा, आवारा, lots of Yash Chopra films are my favorite films, and when the director Feroz Khan and Namrata and Deepa Gailot from the NCPA जब वो मेरे पास आए इस प्ले के लिए, I was so excited कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी, एंड इट्स बीन एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस बिकॉज थिएटर फिल्मों से बहुत अलग होता है। यहाँ पे सब कॉस्ट्यूम्स एक साथ चाहिए एंड यहाँ डांसर्स की बहुत एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हैं। वी मेड अबाउट 500 कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले एंड इट्स बीन अ वेरी, मैं 5 दिन से NCPA में रहा हूँ। आई बीन वॉचिंग द रिहर्सल्स एंड कॉस्ट्यूम्स चेंज, और कॉस्ट्यूम्स का क्या है कि इसमें चेंजेस इतने फास्ट हैं कि हर कॉस्ट्यूम को वेलक्रो पे होना पड़ता है फटाफट चेंज होने के लिए। तो इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैम यहाँ पे लेफ्ट साइड लेफ्ट यहाँ पे मैम यहाँ पर एक मैम थैंक यू। Everyone has been sharing their memories this evening. It's obviously a masterpiece everyone has grown up with and seen at some point. What are your earliest memories of Mughal? Well, my earliest memories are my father started his career with this film, Mughal Azam. I mean, this film perhaps has been seeped into our systems, me and my entire family, and thanks to me, even into her system, into all my children. You know, everybody has been hearing of Mughal Azam. We've been constantly hearing from my father all what happened. Why don't you come here? Or because, and then even when it re-released, when it was colorized,
I mean, I did my bit even then. I wanted to be part of it just for the sake of my father's involvement in this film. I always thought it was something which belongs to me like it belongs to everybody today. And more so to me because right from our childhood we've been hearing about how the war scenes were shot, how the romantic sets were put up and what kind of dignitaries. And then, you know, sometimes the ad film, the premiere film which was being telecasted at times on Doordarshan whenever they showed Mughal-e-Azam, or on the net when we get to see, I'm always eager to see my father there, always eager to see the kind of, you know, opulence, the way they had staged the premiere then. That's the reason when the film was re-released, we tried to create the same ambience. The print had come on the elephant. The whole film looked far more magnificent in color. The sound was new. I mean, the entire music was redone in stereo. And we hope to see the same kind of effect, you know, today on stage. In fact, we are looking forward to see this and enjoy as we've enjoyed the film, relive the moments right from our childhood to now, and hope to carry it for the next generation too. Sridevi ma'am, anything you want to say about, you know, your memories? Why is it so special? Special because my dearest and favorite friend Manish Malhotra has made costumes for this play, and I'm really excited to see the play. And sir, one more question. We've been hearing a lot of news reports about bombs, you know, about the production of the We are here for this, so let's stick to this. All right, okay? Thank you. जल्दी करो इरफान जी, कैसे आप? ठीक है। तो इरफान जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो आपकी एज क्या थी जब आपने मुगल-ए-आज़म देखी थी? भाई मुगल-ए-आज़म जब रिलीज हुई थी तभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन देखी थी तब? मैं बहुत छोटा था, मैं करीब 8-9 साल का रहा हूँगा मैं, तब देखी थी। So how excited you are to watch the musical play Mughal-e-Azam? I am excited about anything and everything which has to do with K. Asif. I am fascinated with this human being, and I am a biggest fan of K. Asif, and I love this human being, and I don't have words to express the kind of person he was. So what do you think makes Mughal-e-Azam relevant even in today's time? I think his passion, the way he looked at the story, and the kind of passion with which he made the film. It will be evergreen forever. Sir, any words on Dilip Saab? So Dilip साहब सबके एक्टर्स के भगवान हैं, एंड दिलीप साहब को ऊपर वाला सही सलामत रखे, एंड दिलीप साहब जैसे इंसानों को हमारी उम्र लग जाए, वो अब भी इस वक्त भी काम कर रहे होते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दिलीप साहब के लिए क्या मतलब, उन जैसा स्टार कभी हुआ नहीं और शायद होना मुश्किल है। So, do you ever foresee a situation where someone would probably even dare to make a remake of Mughal-e-Azam? If yes, then who do you think would be the best fit? No, I don't think it could be made. और इस तरह की ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह के विचार गंदे विचार हैं, क्योंकि जो एक चीज़ शाहकार जो बन चुकी है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। वो अपने आप में कंप्लीट है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो जब मुग़ल-ए-आज़म बन रही थी, इतने सालों में जब बनी, उसके बीच में उनके राइटर्स और उनके कई टीम के लोगों ने वैसी फिल्म उसी स्टोरी पे फिल्में बना दी, और क्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बनाने दो, हमारी फिल्म आएगी जब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस तरह के रीमेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिल्म जो है वो अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहेगी अटल। आपने एक्टिंग की शुरुआती दिनों में थिएटर काफ़ी किया है, जी। आपको लगता है कि आपको एक बार फिर से थिएटर में आना चाहिए या कुछ ऐसा मन में है सर? यार मौका लगेगा ज़रूर आएंगे, इच्छा रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला है जिसमें कि इतना समय गुजार सकें, इतना समय दे सकें। अगर कहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। What are your expectations from the play? कि मज़ा आएगा, एंड कि आसिफ का शाहकार है, उसके बाद प्ले बना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर आखिरी सवाल सर, हर जगह एडिले मुश्किल की रिलीज को लेकर
ए दिल है मुश्किल को मेरी शुभकामनाएं, उसकी मुश्किलें ख़त्म हो और सबको थोड़ी समझ आए। हे तर एकदम मंत्र्यासारखं आहे। सर टाइमलेस सागा के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुगले आजम? जब अभी ये फिरोज़ खान का तो पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके सभी प्लेज बहुत ही ब्रिलियंट है। जब से मैंने उनका मैंने उनका जो पहला प्ले देखा था रॉयल हंट ऑफ द सन, उसके बाद एवरीथिंग इज़ बीन गुड, स्पेशली महात्मा वर्सेस गांधी एंड मुगले आज़म अभी कर रहे हैं। देखेंगे अच्छा ही होगा। इतना बड़ा सागा है। दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला यहाँ नहीं स्टेज पे, लेकिन we'll see how they've done it now. Yeah. मूवी के कितने बड़े फैन थे आप इस फिल्म के? काफ़ी बड़े थे। पहले तो ब्लैक एंड वाइट में देखी फिल्म हम, फिर कलर में की थी फिल्म, फिर वापस जाकर देखी, बड़े पर्दे पर देखी, DVD पे देखी, टीवी पे देखी, तो बहुत बार देख चुके हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशंस आर हाई। या थैंक यू। के बाद स्टेज पे जो उतारा गया है, सब जानते हैं कि मुगले आजम के गाने कितने मशहूर थे, कोरियोग्राफी कितनी मशहूर थी। कैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया है उसको स्टेज पे, इस बारे में बताइए। I'm going to talk in English. मैं बैंगलोर से हूँ तो हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करूँगी। तो मैं स्टेज ट्रेनिंग से हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल डांस में है, भरतनाट्यम में है। एंड एज आई हैव ग्रोन अप, आई हैव सीन प्यार किया तो ऑन टेलीविजन, आई हैव डांस टू द ट्यून्स, एंड घर में जो भी आते थे तो उनको फ्री परफॉर्मेंस होता था, यू नो। सो वेदर दे लाइक इट और नॉट, आई वुड स्टार्ट डांसिंग प्यार किया तो डरना क्या। लिटिल डिड आई नो दैट इन अ फ्यू years after I grow up, I will be choreographing for the Mughal Azam. So when this opportunity came to me, तो there were two reactions. एक, मन में बहुत डर था कि एक्सपेक्टेशन लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है, क्योंकि ये फिल्म ही आइकॉनिक है और इतना क्लासिक आइकॉनिक फिल्म मुझे 2 months में तैयार करना था।
तो इतना प्रेशर था कि मैंने सोचा शुड आई डू दिस और नॉट। एंड दूसरा अटेम्प्ट कथक डांस जो कोरियोग्राफी किया है लच्छू महाराज ने, इट्स ब्रिलियंट। तो घराना तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज उनके घराने से है। तो मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ। तो कंसिडरिंग दैट आई रियली थॉट वेदर आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट ऑन और नॉट, यू नो, आई वॉज रियली वंडरिंग। बट माई एक्सपीरियंस इन स्टेज, मेरा स्टेज पे जो प्रोडक्शंस बहुत किया है हमने, मिस्टर बच्चन के लिए किया है, मोदी जी के लिए किया है हैनोवर में, तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शंस किया है। तो इसीलिए मुझे मुगल आज़म के लिए बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो मन ही मन में, यू नो, इट वाज लड्डू फूट रहे थे। आई वाज लाइक वाव, यू नो, अपॉर्चुनिटी हो तो ऐसा हो। एंड सेकेंडली आई हैड टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। तो स्टेज के लिए मैंने कैसा अडेप्ट किया सॉन्ग को was that I did not try to imitate. What I did was from my heart, मेरे मन को जो अच्छा लगा है। मैं यूजुअली हर दिन सुबह 5 बजे को उठती हूँ और MS सुब्बलक्ष्मी की सुप्रभातम सुनती हूँ। तो वो मुगल आज़म के गाने में रिप्लेस हो गए। तो हर दिन 5 बजे उठकर प्यार किया तो डरना क्या सुन रही थी मैं। और वो सुन के मैंने जो इंट्यूटिवली कोरियोग्राफ करने के लिए, you know, whatever I felt, that has come out on stage. Mayuri, you are so beautiful, so graceful to look at. Any plans of getting Oh into my acting? God, thank you. But no, acting no. I'm very much a choreographer and then a dancer. But choreography, yes, बहुत ही interest है. Any films that you have choreographed? I have choreographed Mirzia, which is with Rakesh Om Prakash Mehra, and projects? There are a lot of upcoming projects, but I can't reveal them as of now. So अभी तो फिलहाल attention मुगल आज़म में दीजिए। और मुगल आज़म के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव टीम तैयार किया है। तो पहली बार आई थिंक क्लासिकल डांस इज गोइंग एज अ ब्रॉडवे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। तो म्यूजिकल में प्योर क्लासिकल डांस पहली बार इट्स बीइंग यूज्ड। So the attention totally should be on Mughal Azam. Thank you so much. Thank you. What are your earliest memories of Mughal Azam? Like I said, as a kid, I would watch प्यार किया तो डरना क्या, especially वो line छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका इशारा। तो I would keep turning, you know. I would wear any skirt which is with a little bit of flair, and I would keep turning. And I've done that on every time it would rain, I would run to the street and do. Or every time guests would come home, I would say, please sit down, and I would have a free presentation. So इसीलिए my mom got bugged. She said, नहीं इसको dance करना है, and she sent me to, you know, Bharatnatyam classes. So that is the inspiration that Mughal Azam has given us. So whether it is in sets, whether it is in music, whether it is in the entire visuals of it, dance is also a huge, huge inspiration. So Mughal Azam has created many such Mayuris, I think, across the country. Thank you. Thank you. That's Mr. Santok. He's the chairman of NCPA. He's the presenter of Mughal Azam. For you. सर कितने खुश हैं आप कि एनसीपीए में मुगल आजम का स्टेज वर्जन पहली बार अडॉप्ट किया जा रहा है, प्रीमियर हो रहा है? हाउ हैप्पी यू आर? बहुत खुश और बहुत थक गया दोनों। बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्शन। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, ऑल ऑफ यू। It's taken a lot of rehearsal, lot of lighting, designers. मनीष मल्होत्रा का गाउन्स है, और इधर एनसीपीए में इतना स्प्लेंडिड प्रोडक्शन तो मैंने नहीं देखा है। आप लोग को, सब लोग को देखना चाहिए। यू विल ओनली गेट एन आइडिया इफ यू सी इट। Firoz Khan was also saying that, you know, how Broadway, like something like Broadway has never really taken off in India, mainly because it's a lack of spaces. But NCPA is one of the few spaces which actually provides that kind of atmosphere. What do you have to say about the spaces we need like this?
There should be many, many more halls than like ours. I'm answering her, or okay? All right. There should be many more halls than like the JBT. This is the National Center, which was built 30, 40 years ago. And it's a shame that India doesn't have equally good centers, particularly in the major cities of India. We are struggling to find space to take our big productions. And I think the time has come when culture is given a little bit of more importance than all the politics that we see on TV. It's a shame. Sorry. Yes. One more picture.